एक रोचक पौराणिक कथा हम आपको सुनाते हैं चमत्कारी वृक्ष के बारे में, जिसे स्वर्ग से धरती पर लाया गया। धरती पर कैसे आया चमत्कारी वृक्ष? कहा जाता है कि वीर योद्धा धनुर्धारी अर्जुन इस पेड़ को स्वर्ग से लाए थे और माता कुंती इसके फूलों से शिव जी का अभिषेक करती थी। दूसरी मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के दर्प का दलन करने के लिए उन्हें युद्ध में पराजित किया था, जिसके बाद अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर इंद्र के बगीचे से पारिजात के पेड़ को उखाड़कर धरती पर ले आए थे। आइए आपको बताते हैं कि आज धरती पर कहाँ है वह पारिजात वृक्ष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न समुद्र से बाहर आए थे, उसमें से एक पारिजात वृक्ष भी था। इस वृक्ष को देवराज इंद्र के द्वारा स्वर्ग में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। पारिजात वृक्ष का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर रखा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी से लगभग 38 किलोमीटर पूर्वी दिशा में किंतूर गांव में स्थित है, जिसे पारिजात कहा जाता है। इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इस पेड़ के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की आयु 1000 से 5000 वर्ष है। इस पेड़ के तने की परिधि लगभग 50 फीट और ऊंचाई लगभग 45 फीट है। जो भी व्यक्ति इस पेड़ के नीचे मनोकामना करता है, वह अवश्य पूर्ण होती है। धार्मिक और प्राचीन साहित्य में कल्प वृक्ष के कई संदर्भ मिलते हैं, लेकिन केवल किंतूर को छोड़कर इसके अस्तित्व का प्रमाण विश्व में कहीं और नहीं मिलता। एक अन्य मान्यता के अनुसार ये वृक्ष अपने फल और बीज का उत्पादन नहीं करता है और न ही इसकी शाखा की कलम से कोई दूसरा पारिजात वृक्ष पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इसका फूल बहुत खूबसूरत और सफेद रंग का होता है और सूखने पर सोने के रंग का हो जाता है। इसके फूल में 5 पंखुड़ी हैं। इस पेड़ पर बहुत कम संख्या में फूल आते हैं तथा गंगा दशहरा के बाद ही खिलते हैं। इसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। एक और लोकप्रिय बात जो प्रचलित है कि इसकी शाखाएं टूटती हैं या सूखती नहीं, किंतु वे मूल तने में सिकुड़ती हैं और गायब हो जाती हैं। आसपास के लोग इसे अपना संरक्षक और इसका श्रेणी मानते हैं, अतः वे इसकी पत्तियों और फूलों की रक्षा हर कीमत पर करते हैं। स्थानीय लोग इसे अत्यधिक सामान देते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक इस अद्वितीय वृक्ष को देखने के लिए आते हैं। और मैं इस समय बरौलिया गांव में इस समय मौजूद हूं। आपको बता दूं कि पारिजात वृक्ष जो विश्व में एक ही वृक्ष है। मैं आगे लेकर चलता हूं आपको उस कहानी तक कि जो महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। वर्षों पुरानी ये कहानी है, हजारों वर्ष इसके पीछे। और वृक्ष जो है आज भी यहाँ पर हिंदुस्तान में और विश्व के अंदर एक ही वृक्ष है। मैं ले चलता हूँ जगह पे, देखते रहिए तस्वीरों को दिखाता हूँ पूरी कहा कि क्या इसकी पूरी कथा रही है और किस तरीके से महाभारत से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी है, आपको सुनाऊंगा विस्तार से। मैं पहुंच चुका हूं उस गेट पर। आप ऊपर देख सकते हैं कि महाभारत से जुड़ी हुई कहानी जो है, जैसा कि आपको बता रहा था कि मैं अब उस वृक्ष में पहुंच चुका हूं। जो ये वृक्ष है पारिजात, जो वृक्ष है, इसको बताया गया है, जो कहते हैं लोग इसको कि ये 7000 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। यहाँ पे स्थित जो वृक्ष है, इसको बता दूं आपको कि ये महाभारत से जुड़ा हुआ है, इसमें रहस्य है। इसको सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण इसको जब यहाँ पर लाए थे, उसके बाद इन पे उसको वापस भी कर दिया गया था, बता रहे हैं। और उसके बाद इसको कुंती के कहने पर अर्जुन ने महाभारत के टाइम पे इसको फिर दोबारा से वापस लाए थे। यही वो वृक्ष है जिसकी एक रहस्य कहानी है, महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व में सिर्फ एक ही ये वृक्ष है जो कि यहाँ पर स्थित है। बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसकी पूजा अर्चना करते हैं। आप देख सकते हैं सब जगह ये पट्टियां लगी हुई हैं, जो चुन्नी कहते हैं, इसमें गांठ बंधी हुई है। अपनी अपनी मांगों को लेके हम लोग पहुंचते हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपनी पूरी मांग करते हैं। इस और जानकारी के लिए खास जो इसकी रहस्य है, जो इसकी पूरी जानकारी है, हमारे बीच में महंत है सब मौजूद है इस समय, वो पूरी जानकारी इसमें देंगे कि आखिर इसमें क्या क्या ऐसी जो यहाँ पर लाने के इसके उद्देश्य क्या थे और महाभारत के टाइम से यहाँ पर क्या क्या जो इसकी महाभारत जुड़ी हुई जो कहानी है, वो हम अब पूरी जुबानी सुनते हैं इसमें महंत जी से कि आखिर पूरा क्या है ये और किस तरीके से इसकी पूजा अर्चना करते हैं और कैसे कैसे लोग पहुंचते हैं और कैसे इसकी खोज की गई थी कि आखिर ये वृक्ष यहाँ पर है। हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे महंत जी। महंत जी, ये वृक्ष जो है पारिजात का वृक्ष है, यहाँ पे आप पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद ये क्या ये कहानी है, इसकी महाभारत जुड़ी हुई कहानी, जरा उसके बारे में बताएं कि क्या है पूरे। ये समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले रहे, जो महाभारत 14 रत्न निकले रहे। 14 रत्न में एक पेड़ रत्न निकला रहे, ये पेड़। इसके बाद फिर
श्री कृष्ण महाराज सद्भावना के लिए मंगाइन अपने से ले गए। सद्भावना में रुक्मिणी में झगड़ा होने लगा तो इसको स्वर्ग लोग वापस कर दिए। उसके बाद जो महाभारत छिड़ा तो अर्जुन महाराज आकाशवाणी हुई कि जो सोने का फूल चढ़े है उसकी विजय हुई है, या पारिजात का फूल चढ़े है उसकी विजय हुई है। तो वो कुंती माँ मतलब बहुत अफसोस की। तो अर्जुन महाराज पूछे, माता जी कहाँ सोच के हो? कहीं ना पारिजात का फूल कहाँ पेगा, सोने का फूल कहाँ मिली, चढ़ा बनाना पेगा। तो फिर इसको अर्जुन महाराज इंद्र की फुलवारी से लड़ाई करके लाए, यहाँ बाण द्वारा रोपित कर दिए। इसका फूल कुंती माँ शंकर जी का अर्पण किए। तो महाभारत में विजय पहले 6 महीना हरा भरा रहा था, 6 महीना सूखा रहा था। इसका फूल सफेद हुआ था, सूखे पर सुनहला हो जाता है। कुंतेश्वर मंदिर है, वहाँ पर आज भी जल चढ़ा मिलता है। महाभारत के समय का वहाँ पे कुछ चढ़ाने जाता है या अपने आप अपने आप चढ़ जाता है वहाँ, अपने आप फूल पहुँचाते हैं? यहाँ से कितनी दूरी होगी वहाँ की? यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा। 3 किलोमीटर का यहाँ पे फूल झड़ता है और वहाँ पहुँच जाता है। तो डेली चलता है वो? अब तो मतलब जल चढ़ा मिलता है। जल, हाँ, जल चढ़ा रोज डेली मिलता है। कैमरा वैमरा सब फुट के, मगर कुछ सीधे नहीं हुआ। अब ये फूल जब फूल आता है तो फूल चढ़ता है। ये 6 महीना हरा रहा, 6 महीना सूखा रहा था पेड़ जो है। ये पतझड़ हो रहा है। कितना पुराना पेड़ है कहते हैं? 7,000 वर्ष पुराना पेड़ है। 7,000 वर्ष पूर्व को हो अंतिम द्वापर का महाभारत के टाइम इसकी पे। जब और उसमें कुछ जानकारी बताएं दर्शकों को, उसमें क्या क्या रहस्य है इसमें? इसकी जब पताल फड़ी है, इसका फूल मतलब 6 महीना हरा भरा रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। राजा गंधारी का बस पूरी कहानी है इसकी। गंधारी कहानी और भी हम बात कर लेते हैं। क्या इसमें क्या रहस्य आपको जानकारी दिखाई दी? आप लोग हम प्रसाद लेके पहुंचे हैं। ये महाभारत काल से जो है इसके तत्व जो है जुड़े हुए हैं। काफ़ी अलग अलग मत हैं इसके, लेकिन सबसे बड़ी कहानी तो यही है कि जो हमारे यहाँ से थोड़ी दूरी पर कुंतेश्वर मंदिर है। तो सुबह जब सुबह उठते हैं, वहाँ के जो भक्त हैं उठते हैं, जब उसका कपाट खोला जाता है तो पुष्प और जल के साथ वो हमेशा ही उस पर चढ़ा ही, शिवलिंग पर चढ़ा ही मिलता है। और 6 महीने, जैसे कि बाबा जी ने बताया कि 6 महीने हरा रहता है, और 6 महीने जो है पतझड़ के वजह से इस पर फूल पत्तियां नहीं होती। और ये बहुत ही मतलब दुर्लभ वृक्ष है और काफी दूर दूर से लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए। और बहुत सारी कहानियां महाभारत से जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे चुन्नी बंधी हुई है, तो इसमें क्या कोई मनोकामना के लिए बांधी जाती है? जी, बहुत सारे भक्त आते हैं जो आते हैं, मतलब उनके बहुत सारे जो है मनोकामनाएं होती हैं। अंदर मंदिर है जिसमें राम और सीता जी की मूर्ति स्थापित है, और जो भी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं तो वो पूर्ण होती हैं। और जब पूर्ण होती हैं तो जो है भक्त हैं जो ये चुन्नी है इसको इस पर बांधकर प्रसाद जो है चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके यहाँ पर दर्शन करके वापस। आपने अपनी मनोकामना मारी क्या अभी? जी, हम तो यहीं पास ही के हैं, तो ज्यादातर करके हम तो आते रहते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मनोकामना, क्योंकि हमें मनोकामना मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनकी जो है ईश्वर की जो है कृपा हमेशा हम लोगों पर बनी रहती है। जी। और क्या बताना चाहेंगे इस बात को लेकर? देश में संदेश क्या देंगे इस पे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी पुरानी धरोहर है उन पर लोगों से हम ये गुजारिश भी करना चाहेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखें। और जो ये पहले ये इस पर ये बैरिकेडिंग नहीं थी, क्योंकि जो है हम लोग जा करके वृक्ष को छू सकते थे और मत्था भी टेक सकते थे। लेकिन जो हमारे कुछ भक्त थे जो है पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। इसलिए यहाँ पर जो है बहुत सारी सुरक्षा है, सरकार भी इस पर बहुत सारा जो है ध्यान दे रही है। तो यही कहेंगे कि जो है आप लोग यहाँ आइए, यहाँ का वातावरण जो है और जो स्वच्छ रखिए और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखिए, और आइए घूम कर जाइए और अपनी मनोकामनाएं भी यहाँ आप पूरी होंगी उनकी। जैसा कि आपने सुना भी, देखा भी है, इस तरीके से लेके जो महंत जी ने बताया कि इसको लेकर के दोनों में अगर कहा जाए तो पहले श्री कृष्ण भगवान ने इसको लाया हुआ था, फिर उसका युद्ध के टाइम पे, इसको महाभारत के टाइम पे जब हुआ था तो अर्जुन ने यहाँ पे बाण के द्वारा यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। और आज भी वो वृक्ष 7,000 वर्ष महाभारत का द्वापर का बताया जा रहा है, द्वापर का जो वृक्ष है आज भी उसी कंडीशन में है। जो एक बहुत और जानकारी बता दूं आपको मैं कि 6 महीने ये वृक्ष हरा भरा रहता है और 6 महीने ये सूखा रहता है। दूसरी बात, यहाँ से 3
3 किलोमीटर जो बताया महंत जी ने कि 3 किलोमीटर यहाँ पे मंदिर है और अपने आप अभी तक बता रहे सारी कोशिशें वहां पे कर ली गई हैं, कैमरे लगा दिए गए हैं, खुफिया जांच बैठा दी गई है वहां पे कि कैसे वहां पे जल और फूल पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई तोड़ नहीं निकाल पाया और ना ही इस पर कोई दौर पर पाया है कि आखिर यहाँ से वो फूल और जल वहां शिवलिंग पे कैसे पहुंच जाता है। अगर चाहते हैं हर खबर की सबसे पहले ताज़ा अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। रहेंगे ना बेखबर, दिखाएंगे हर खास खबर।